हाय फ्रेंड्स, ट्रेड फाइंडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए उन ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी लॉस झेल चुके हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। वो ट्रेडर्स जो काफ़ी लॉस झेल चुके हैं और एक कोई फिक्स स्ट्रेटजी उनकी नहीं बन पाई है जहाँ से वो प्रॉफिट कमा सकें। तो काफ़ी एक फेमस स्ट्रेटजी है 915 की। आप 915 सुन के वीडियो को इसलिए स्किप ना करें कि सिर्फ 915 है। मैं आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा जो आपके प्रॉफिट को 95% तक इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स आपकी जो विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% प्लस यानी 95% तक हो सकती है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, लेकिन इस दौरान हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें कुछ और भी देखना है कि स्ट्रेंथ कितनी है इस मूव में अप जाने की, या ये कितना यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ 915 के साथ मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर और बताऊंगा जो आपको इसकी सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। एक ऐसी सेटिंग मैं आपको बता दूंगा जिससे कि अगर जो उस सेटिंग के अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वो आपको 90% प्लस एक्यूरेसी देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना देखना है रिस्क रिवॉर्ड। यानी अगर जो आपकी कोई ट्रेड फेल होती है तो आपका नुकसान छोटा हो, और अगर जो आपकी कोई ट्रेड सक्सेस होती है तो वो आपको दे बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो हम 915 में क्या देखते हैं, पहले हम 915 में क्या करते हैं, मैं यहाँ से हम जाएंगे इंडिकेटर पे। यहाँ पे हम लेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हम इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारी ईएमए आ जाएगी। ईएमए पे आपको क्या सेटिंग करनी है, आप पहली ईएमए में आएंगे। कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी क्रॉस ओवर के लिए। यहाँ पे रखेंगे 15 मिनट लेंथ में, और जो स्मूथिंग लेंथ है वो 9 ही रहेगी, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर आप आएंगे 9 पे। ये जो मूविंग एवरेज है ये डिफ़ॉल्ट 9 की ही होती है। यहाँ पे आप इसको अपने कलर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हमने देखा मार्केट साइडवेज रही, जैसे ही 915 ईएमए से ऊपर निकली है हमें ट्रेड लेना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए RSI, आपको इंडिकेटर चाहिए RSI। और RSI में मैं आपको मॉडिफिकेशन बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको सिलेक्ट करना है। आपने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको किसमें क्या करना है, इसके बाद आपको इसके सेटिंग में जाना है। क्लिक करेंगे सेटिंग्स। अब आपको यहाँ पे करना है, इसको आप नॉर्मली कर लीजिए, यहाँ पे 60, जो अपर जो आपकी लिमिट है उसे आप 60 कर सकते हैं, और लोअर लिमिट को आप 40 कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ये लेंथ है, नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा 15 मिलेगा, आपको स्मूथिंग लेंथ को कर लेना है 9। अब इससे क्या होगा, ये क्या है, ये एक मूविंग एवरेज है जो आपको एवरेज बताएगी। एक्सपोनेंशियल नहीं है ये सिंपल मूविंग एवरेज है, स्मूथ, जो हर कैंडल का हाफ आपको एक टोटल एवरेज सा बताएगी पिछली 9 कैंडल्स का। जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट पे पिछली 5 मिनट की जो कैंडल्स होंगी 9 उनका, और जो पिछली 3 होंगी 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे तो 3 जैसा आपका टाइम फ्रेम होगा उसकी पिछली 9 जो कैंडल्स होंगी उनका एक मूविंग एवरेज आएगा निकल के। तो इसको आपको कर लेना है लेंथ को 14 और स्मूथिंग लेंथ को 9। अब आपको इसमें देखना क्या है, ये देखिए, अब जो ये निकल के आया है, मैंने इसका जो 60 और 40 के बीच में जो बैकग्राउंड कलर था उसे मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है,
इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। अगर जो आप ये समझ गए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ट्रेड कम करनी है, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा रखना है। वो कैसे कर पाएंगे ये देखिए। ये हमारा RSI है, इसके साथ ये है मूविंग एवरेज SMA, ये है 9 की SMA, और हमारा जो RSI है वो है 14 का, जो डिफॉल्ट ही रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डाइवर्जन। प्लस आपको एक जगह से इंडिकेशन नहीं मिलेगी कि आपको ट्रेड कब लेना है और कब नहीं। आपको मल्टीपल जगह से इंडिकेटर बता देगा कि अब आपको ट्रेड लेना है। वो कैसे, मैं यहाँ से वीवैप को हटा देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ EMA और RSI का जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। कैसे बना सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि अगर जो 50 RSI अगर जो 50 से ऊपर है तो मार्केट बुलिश जा सकता है। मार्केट अगर जो 50 से नीचे है तो मार्केट बियरिश हो सकता है। उससे ज़्यादा इंडिकेशन आपको क्या मिलेगी, उससे ज़्यादा इंडिकेशन भी मिलेंगी। कई लोग क्या करते हैं कि 60 से ऊपर जाते वो ये क्या मानते हैं कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से सेलिंग में जा सकता है, ओवर हो चुका है यहाँ से मार्केट, यहाँ से मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन नहीं, यहीं से गेम स्टार्ट होती है। ये देखिए, इस एरिया पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रेंथ है प्राइस की, मान लो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस की स्ट्रेंथ है। RSI नीचे है, लेकिन उसके बाद RSI प्राइस ऊपर गया, RSI ऊपर आया, लेकिन फिर एक कोशिश नीचे की हुई, फिर अप गया, लेकिन यहाँ पे 50 पे एक रिजेक्शन है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है। आपको क्या फर्स्ट कंफर्मेशन मिला कि मार्केट इस एरिया से बार बार सपोर्ट लेके अपसाइड जाता है। फर्स्ट क्या मिला आपको, मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा। फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ कि यहाँ से एक सपोर्ट है। दूसरा ये कि अब जो हमारा RSI है जो बिल्कुल 13 के आसपास था, फिर वो आ गया आपका 30 के आसपास, फिर वो आ गया आपका 35 के आसपास, फिर वो आ गया 40 की रेंज में। यानी 40 नीचे से अगर जो RSI अप साइड जाता है और 40 से ऊपर निकल जाता है तो यहाँ भी एक सपोर्ट आ चुका है। यानी RSI के अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, बायर्स के अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुकी है। यहाँ पे फिर इसी एरिया जोन में बाइंग आई, फिर मार्केट अप गया, नीचे गया, अप गया। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ है, एक कैंडल गई, दोबारा से रीटेस्ट नहीं किया है, दोबारा से रीटेस्ट नहीं किया है RSI ने, और हमारी जो मूविंग एवरेज है वो 50 से अप जा चुकी है। RSI का जो मूविंग एवरेज है वो 50 से अप जा चुका है और RSI 55 से अप जा चुका है। यानी हमारे RSI ने भी, RSI का जो मूविंग एवरेज है, SMA है, उसको क्रॉस ओवर दे दिया है यहाँ पे। और दूसरी बात, इस जोन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखिए, इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब RSI 60 को टच करके यहाँ से रिजेक्शन लेके और अप साइड गया। अब यहाँ पे हमारे 3 कन्फर्मेशन आ चुके थे कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, हमारे RSI की जो मूविंग एवरेज है वो 50 को क्रॉस कर चुकी है, प्लस अब 9 और 15 EMA के ऊपर 2-3 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं और यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है। रिजेक्शन के बाद एक कैंडल अच्छी बनी है और ये ब्रेकआउट के नज़दीक भी है और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब क्या हुआ, RSI 60 से अब चला गया, यानी RSI की जो स्पीड है, जो स्ट्रेंथ है, वो अब बाइंग साइड में बहुत ज़्यादा हो गई है। RSI की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो चुकी है, बायर्स
और ईएमए से प्राइस अप जा चुका है। 915 ईएमए पे जो क्रॉस ओवर बना था वहाँ से भी अप जा चुका है, ब्रेकआउट भी आ चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है। और हमारा जो आरएसआई है वो आरएसआई के ईएमए से, एसएमए से, मूविंग एवरेज से अप है और 60 से अप है। 60 से अप मतलब अब वो सुपर फास्ट स्पीड में चल रहा है और बायर्स के पास ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आ चुकी है। फिर उसके बाद देखिए आपका प्राइस कहाँ जा चुका है, आपकी मार्केट कहाँ जा चुकी है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं स्पोर्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे स्पोर्ट बनी हुई थी और यहाँ पे धीरे 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 हमारा जो एसएम में था, मूविंग एवरेज था, वो 60 के आसपास आ चुका था और यहाँ पे भी हम बाय कर सकते थे, इस सपोर्ट पे ही बाय कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे? क्योंकि मेरे एसएमए ने यहाँ पे 50 को टच कर लिया है और क्रॉस ओवर बन चुका है अपसाइड आरएसआई का। यहाँ पे क्रॉस ओवर बन चुका है इस एरिया में, यहाँ पे तो मैं यहीं पे बाइंग एग्जीक्यूट करूँगा और इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। ये यहीं पे ही नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये आपको मल्टीपल जगह आपको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। और दूसरा यहाँ पे आपको एक डाइवर्जन भी नजर आएगा। ये देखिए प्राइस इसी रेंज में है लेकिन आरएसआई नीचे है, अभी भी प्राइस उसी रेंज में है लेकिन आरएसआई अप है, यानी यहाँ एक स्ट्रेंथ है बायर्स में। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए सेम प्राइस पे प्राइस यहाँ पे अप है, यहाँ पे कम है, लेकिन जो ये एरिया है, ये डाइवर्जन बना है, ये नीचे है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे जाती गई और 50% से हमारा आरएसआई और 50% से नीचे हमारी एसएमए चली गई है। और जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नीचे की साइड, आरएसआई ने एसएमए को क्रॉस ओवर दे दिया है और हमारे ईएमए ने भी 9 ईएमए पे भी एक क्रॉसिंग हो चुकी है। और यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था, ये एरिया, इसको भी मार्केट निकाल चुका है। तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। आप जहाँ पे मर्जी इसे देख ले, जहाँ पे मर्जी देख ले, आपको बहुत सारी अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिलेंगी। ये देख लीजिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया में सपोर्ट लेके मार्केट अप आया और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग की कोशिश की जा रही है बट सेलिंग आ नहीं रही। और जो एसएमए है और आरएसआई है वो 50 से अप ही रह रहा है, यानी आरएसआई यहाँ पे बायर्स जो बुलिश जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी जो पुट राइटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे बाइंग साइड के जो लोग ट्रेडर्स बैठे हैं उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे बार बार जब भी सेलिंग की कोशिश की गई है तभी यहाँ पे बाइंग आई है। तो ये क्या बन गया, ये एक सपोर्ट जोन, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ से गिराने की कोशिश की गई है लेकिन मार्केट फिर अपने 50% से ऊपर आ चुका है, 50 से ऊपर आ चुका है। यहाँ पे एसएमए को क्रॉस कर दिया है आरएसआई ने, प्लस यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हुई है 915 ईएमए पे और यहाँ पे प्राइस अब सपोर्ट ले रहा है और हमारा आरएसआई भी 60 से अप जाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा एक ट्रेड बन जाता है। यहाँ नहीं, अब तक लोगों ने आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सिखाया होगा कि आरएसआई अप डाउन, आरएसआई का क्रॉस ओवर आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। आरएसआई के क्रॉस ओवर पे आप एसएमए को रखें 9 और उसके क्रॉस ओवर को भी देखें। यहाँ पे दोबारा से मार्केट वहीं आ रहा है, बार बार कोशिश यहीं पे है, इसी जोन में 50% से अप मीन्स ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिला, आप चाहें तो इसी सपोर्ट जोन में बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे रख सकते हैं, या फिर एक कैंडल के कन्फर्मेशन के बाद 915 के ऊपर अच्छी कैंडल के क्रॉसिंग के बाद जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के बाद इतना इजी नहीं होता, सेलर्स इतने जल्दी हावी हो जाएंगे क्योंकि लोगों का जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो बुलिश साइड चले जाते हैं।
अब यहाँ पे जैसे आपको EMA को टच करके कोई रिजेक्शन ले लाइन, तो आपको यहाँ पे बुलिश एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और ये देखिए कहाँ गया है मार्केट। आप कहीं पे भी देख लें, कहीं पे भी देख लें, इसके अपोजिट आप यहाँ पे देखिए, ये प्राइस है, आप मानिए कि ये प्राइस है और एक प्राइस ये है। अब यहाँ पे अगर जब प्राइस मार्केट नीचे गया है तो इस स्ट्रेंथ को भी, RSI को भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गया, ये नीचे नहीं गया। यानी यहाँ पे कोशिश करने के बाद भी स्ट्रेंथ जो है इससे ज़्यादा नहीं हुई। इस जो स्ट्रेंथ यहाँ पे थी वो इतना गिरने के बाद भी यहाँ पे नहीं हुई। तो अब ये डाइवर्जन हो गया। यहाँ पे तो आपको प्राइस यहाँ पे गिरा, फिर उससे ज़्यादा गिरा, लेकिन यहाँ पे RSI का जो नंबर है वो नहीं गिरा। जैसे ही यहाँ पे 915 EMA के ऊपर एक दो अच्छी कैंडल आपको बुलिश लगे, ये एक सपोर्ट जोन बन गया। यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। EMA के आसपास जब भी कोई अच्छी कैंडल क्लोजिंग दे और उसके बाद ये देखिए हमारी EMA से ऊपर चल रहा है हमारा RSI, तो मार्केट ने यहाँ पे एक मूव दिया है, एक स्कैल्पिंग यहाँ पे हो सकती थी। यहाँ पे भी मैं ज़्यादातर ये देखने की कोशिश करता हूँ अब कि मेरे RSI और EMA का क्रॉसओवर कहाँ बन रहा है। अगर जो यहाँ पे अच्छी कैंडल, अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, नीचे से ये विक देखिए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, इससे नीचे नहीं जाने दिया जा रहा, फिर ऊपर गया, फिर उसको रिजेक्शन ऊपर से एक मिला है, फिर यहाँ पे कोशिश है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर जो आप यहीं पे ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से RSI बढ़ता आ रहा है, यहाँ से RSI बढ़ता आ रहा है, आप यहीं से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और यहाँ का एक छोटी सी स्कैल्प कर सकते हैं। अब तक लोगों ने आपको सिर्फ EMA का क्रॉस ओवर बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ EMA, SMA और RSI का क्रॉस ओवर। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धीरे 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 साइडवेज है ना। तो ये लग तो रहा है कि ये बेयरिश रहेगा क्योंकि 50% से नीचे है, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी अच्छी कैंडल ने यहाँ पे बहुत अच्छा क्लोजिंग दी और फिर रीटेस्ट करके EMA से नीचे आया और यहाँ हमारा RSI 40 से नीचे चला गया, हमारी SMA 40 से नीचे चली गई और RSI की क्लोजिंग SMA से नीचे है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का आपका ट्रेड बन जाता है। तो अगर जो आप इस तरीके को, ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड आपकी परफेक्ट ही हो। कई बार क्या होता है कि यहाँ से मार्केट तो आपको अपसाइड दिखता है, लेकिन आपके जो प्रीमियम पे प्राइजेस हैं वो अपसाइड नहीं जा रहे होते। तो उस टाइम आपको कोशिश करनी है कि देखना है प्रीमियम पे भी प्राइजेस क्या बिहेव कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RSI और SMA नीचे था, फिर अप गया, फिर नीचे आया। अभी भी मैं इसे ये मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश प्रेशर है, लेकिन जैसे ये 50% से अब SMA और RSI ने ऊपर क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और उसके बाद आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 60% से ऊपर RSI गया तो अब यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। वो तब तक नहीं आएगी जब तक वो एक दो बार दोबारा से RSI गिर के 60 से नीचे या 50 के आसपास नहीं आ जाता। आपको कंसोलिडेशन भी देखना है कि यहाँ पे बिहेवियर क्या हो रहा है। तो उसके बाद जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको 90% प्लस आपको एक्यूरेसी मिलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर जो मार्केट धड़ाम से नीचे आता है तो वी शेप रिकवरी को भी ये दिखा रहा है। अगर जो आपने देखा कि मार्केट एकदम से गिर गया है, यहाँ पे फिर उसने एक छोटी सी सपोर्ट ली है, फिर ऊपर गया है, फिर एक सपोर्ट सी ली है, लेकिन EMA को क्रॉस कर दिया है RSI ने। यहाँ से यहाँ में RSI में ज़्यादा फर्क आ चुका है और यहाँ पे इसने टच कर दिया है किसको, EMA 915 EMA को, और ये यहाँ पे क्रॉस ओवर दे चुका है। अगर जो आप चाहें तो यहाँ पे इस कैंडल के क्रॉस होने पर, अगर जो कैंडल, ये कैंडल एक अच्छी कैंडल इस टॉप को, ये जो छोटा सा टॉप बना है यहाँ पे, इसको क्रॉस कर देती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कि क्या
अच्छा मूव है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए, एक ये टॉप बना हुआ RSI का, एक ये टॉप बना हुआ है, ठीक है, लेकिन दोनों बराबर हैं। यहाँ पे क्या नज़र आता है, यहाँ पे नज़र ये आता है कि यहाँ पे एक डाइवर्जन है, थोड़ा सा प्रेशर है बाइंग साइड में, लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी तो RSI एकदम नीचे आ गया और SMA को इसने क्रॉस कर दिया 50 से नीचे, और फिर मार्केट नीचे गिर गया। तो आप इसे बैक टेस्ट करके देखें, अगर जो आपको लगता है कि बैक टेस्ट में आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो ही आप इससे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करें, बिकॉज विदाउट बैक टेस्टिंग कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट नहीं देगी। और फोमो में कहीं भी एंट्री ना करें। चलती ट्रेड में अगर जो आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, अगर जो फिर जब लॉसेस होंगे तो बड़े होंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और अपनी सपोर्ट भी देखें, 915 EMA भी देखें, प्लस आप यहाँ पे RSI भी देखें। RSI आपको कोई भी गलत ट्रेड लेने से रोकेगा और अच्छी ट्रेड को बताएगा। रिस्क रिवॉर्ड जरूर रखना है। अगर जो आपने पिछले कुछ भी ट्रेड लिए हैं वहाँ पे आप 10 रुपये का, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का ऐसा लेते हैं, तो जब आपका प्रॉफिट आए, अच्छी ट्रेड आपने ले रखी है, तो वो उससे 1:3 आए, यानी 60 पॉइंट का या 70 पॉइंट का, 80 पॉइंट का आपका प्रॉफिट आए। अगर जो आपको लगा है, अगर जो आपको लगी है कि स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। स्ट्रेटजी काफ़ी सक्सेसफुल है। मैंने इसे बैक टेस्ट किया है मल्टीपल टाइम। तो आप इसे यूज़ करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना ख्याल रखें, ओवर ट्रेडिंग से बचें, रिस्क रिवॉर्ड को के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। नमस्कार, बाय बाय।